अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक प्रोफाइल कार्ड यूजिंग HTML एंड CSS। तो इसको कोड लिखने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर में। इसमें मैंने एज़ यूजुअल दो फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, HTML फाइल और CSS फाइल। HTML फाइल में बेसिक से स्टार्टर कोड लिखा है जिसमें मैंने अपनी CSS फाइल को लिंक किया, और एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम, अब उसे लिंक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है फॉन्ट ऑसम। तो जैसे सर्च करेंगे यहाँ अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। तो जैसे ही ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपको ये आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ योर किट्स में आके जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर क्लिक करके तो ये जो स्क्रिप्ट टैग आएगा इसे कॉपी कर लेना है और अपनी HTML फाइल में जाके इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी फॉन्ट ऑसम वेबसाइट हमारी HTML फाइल से लिंक हो गई है। तो अब हमें कोई आइकन इंपोर्ट करना होगा तो हम कर सकते हैं। अब फर्दर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसको क्लास दे दूँगा कंटेनर। इसके अंदर मैं दो सेक्शन टैग क्रिएट करूँगा जिन्हें क्लास दूँगा सेक्शन 1 और दूसरे वाले को दूँगा सेक्शन 2। इन सेक्शन टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिससे क्लास दे देंगे IMG और इमेज टैग यूज़ करेंगे। इसमें सोर्स देंगे हमारी जो इमेज है। अब फर्दर हम S2 टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर मैं उस पर्सन का नेम लिखूँगा। S2 टैग के बाद एक P टैग यूज़ करेंगे। इसमें उस पर्सन का ऑक्यूपेशन या इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक डिव क्रिएट करेंगे जिसे क्लास दे देते हैं मीडिया बटन्स, और इस डिव के अंदर अब हम अपने सोशल मीडिया आइकन वो इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक एंकर टैग क्रिएट कर लेते हैं और इसे 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड की जो है उससे VS कोड का एक शॉर्टकट है। तो अब इस एंकर टैग के अंदर हम अपना आई टैग लिखेंगे। तो उसके लिए अपने फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइकन है इंस्टाग्राम, इसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट करूँगा। हमारा दूसरा आइकन है फेसबुक, इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी HTML फाइल में पेस्ट करूँगा। सेव करके देखते हैं तो हमने जो लिखा था आउटपुट आ रही है। हमारा थर्ड आइकन था यूट्यूब, इसे यहाँ कॉपी करके पेस्ट करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ ट्विटर, और इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमारी ये इमेज जो हमने टेक्स्ट लिखा था और हमारे आइकन यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं। तो हमारा सेक्शन 1 वाला जितना भी कोड था वो कंप्लीट हो गया। अब हम कोड लिखेंगे सेक्शन 2 में, जिसमें सबसे पहले से मैं एक H1 टैग यूज़ करूँगा जिसके अंदर टेक्स्ट दे देते हैं प्रोफाइल डिटेल्स। इसको सेव करने के बाद अब उस डिटेल्स को देने के लिए एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसे क्लास दे देंगे डिटेल, और इसके अंदर डिव क्रिएट करेंगे और हर डिव के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो डिव की क्लास दे देते हैं इन्फो, और इस तरह के 1 2 3 4 5 डिव क्रिएट कर लिए हैं। तो अब हर डिव के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले स्पैन टैग यूज़ करेंगे नेम, और स्पैन टैग से बाहर P टैग में हम नेम लिखेंगे इमरान अहमद खान नियाजी। अब सेकंड डिव के अंदर स्पैन टैग, उसके अंदर हम लिखेंगे एज, P टैग के अंदर उसका आंसर 71। फिर से स्पैन टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर यहाँ फ़ोन लिख देते हैं और P टैग के अंदर कोई भी फ़ोन नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट डिव के अंदर स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे एड्रेस, और P टैग के अंदर कोई भी डमी एड्रेस ले देते हैं। और लास्ट डिव के अंदर इसमें यूज़ करेंगे स्पैन टैग और यहाँ ईमेल लिख देते हैं, और P टैग के अंदर ईमेल मेंशन कर देंगे। तो इतना टेक्स्ट देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है। तो हमारी HTML की स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब फर्दर CSS को स्टाइल करने के लिए आए थे अपनी CSS फाइल में, और यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो मैंने एक फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया हुआ है रोबोटो, और उसको यहाँ मेंशन किया है, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ दी हैं। तो अब सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपने बॉडी टैग को और उसे मिनिमम हाइट देंगे 100 VH। इसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और इसे स्टाइलिंग देंगे, इसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स। इसके बाद इसे बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, ताकि हमें अपना डिव नज़र आता रहे। और अब जो हमारे 2 सेक्शन थे उन्हें सेपरेट करने के लिए हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 25 पिक्सल्स, और कॉलम गैप दे देते हैं 30 पिक्सल्स। इसके बाद इस कंटेनर को हम विड्थ देते हैं मैक्सिमम विड्थ
ऑलमोस्ट 800 पिक्सल्स। इतना करने के बाद हम फर्दर चलेंगे। हमने कंटेनर के अंदर 2 सेक्शन क्रिएट किए थे। सबसे पहला जो सेक्शन है उसकी क्लास है सेक्शन 1, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। कंटेनर डॉट सेक्शन 1, सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स, और इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसकी डायरेक्शन कर देता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और अलाइन आइटम्स सेंटर। हमारा जो कंप्लीट ये टेक्स्ट वगैरह था ये सब कुछ सेंटर में अलाइन हो गया। अब फर्दर हम चलेंगे कंटेनर के अंदर जो सेक्शन 1 था, इस सेक्शन 1 के अंदर एक डिव था जिसकी क्लास थी इमेज, और उसके अंदर इमेज टैग थी। तो हम उस इमेज को हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और सर्कुलर करने के लिए बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। तो हमारी जो इमेज है वो सर्कुलर हो गई। और यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मार्जिन बॉटम, ताकि हम अपनी इमेज को टेक्स्ट से सेपरेट कर सकें 25 पिक्सल्स। तो यहाँ मार्जिन ऐड हो गया। तो अब फर्दर हम अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 1 के अंदर जो S2 टैग थे, पहले इसे फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 26 पिक्सल्स। वही जो हमारा सेक्शन टैग था इसके अंदर हम एक और काम करेंगे, इसे विड्थ, बल्कि इसे मैक्सिमम विड्थ देते हैं 250 पिक्सल्स की, और इसे बॉर्डर भी देते हैं ताकि हमें विजिबल हो। बाद में हम ये बॉर्डर हटा भी सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग एज साइड पे 15 पिक्सल्स। तो अब ये ठीक लग रहा है। ये करने के बाद अब फर्दर हम अपने पी टैग को सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन 1 के अंदर जो पी टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें करना है 20 पिक्सल, उसका फ़ॉन्ट वेट कर देंगे हम 500, उस पर थोड़ा सा मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं 30 पिक्सल्स। अब फर्दर हम चलेंगे और ये मीडिया बटन वाला डिव था इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और अब इसे स्टाइलिंग देंगे। सेक्शन 1 के अंदर जो मीडिया बटन्स है इसे सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर। अब फर्दर मीडिया बटन्स के अंदर जो एंकर टैग है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंकर टैग को सबसे पहले प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसके बाद इन्हें हाइट देंगे 34 पिक्सल, विड्थ भी दे देंगे 34 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। और टेम्परेरी इसको बैकग्राउंड दे देते हैं कोई भी रेड कलर। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, और अब इसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे। इससे पहले इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि एक दूसरे सेपरेट हो जाए। टॉप बॉटम 0, लेफ़्ट राइट 8 पिक्सल्स। आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गए। अब डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और ये सेंटर में अलाइन हो गया। इसके बाद इसे कलर दे देते हैं वाइट FFF, तभी मिड में आ रहे हैं। तो अभी हम ये काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, और अपनी HTML फाइल में जाके या हम इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं। इनके ऐसे हर एंकर टैग आई टैग को सेलेक्ट करके फिर उसे कलर देना ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा CSS में। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ ये मेंशन किए हैं पहले से इनके कलर्स। तो इंस्टाग्राम का ये है, एंकर टैग में जाएंगे और एंकर टैग के अंदर जाके सबसे पहले स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसे दे देंगे, हमने यहाँ किया था, चेक कर लेते हैं इंस्टाग्राम का कलर आ गया। अब फर्दर फेसबुक के लिए और बैकग्राउंड की वैल्यू ये। फर्दर यूट्यूब है, कलर है FF0000 रेड कलर। और हमने यहाँ एक गलती कर दी है, ये ट्विटर का पुराना सिंबल था तो हमने इसे यूज़ किया है, बट अब न्यू सिंबल यूज़ होता है। तो ये है ट्विटर का न्यू सिंबल, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड और ये कलर। तो ये जितने भी हमने आइकन्स क्रिएट किए थे तो इनको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब दोबारा से चलते हैं अपनी CSS फाइल में। यहाँ हम चाहते हैं कि मीडिया बटन्स के अंदर जो एंकर टैग है इस पर जब होवर किया जाए तो जो इसका स्केल हो वो है 1.1, मतलब थोड़ा सा जो आइकन्स का साइज़ हो वो इंक्रीज़ हो जाए। तो जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड कर लेता है, ऑल 0.3 सेकेंड। इस हमारे ये आइकन्स क्रिएट हो गए। अब फर्दर हम स्टाइलिंग देंगे अपने सेक्शन 2 को, तो सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। सबसे पहले कंटेनर के अंदर सेक्शन 2, सबसे पहले तो इसे विड्थ दे देंगे ऑलमोस्ट 450 पिक्सल्स की। इसके बाद इसे पैडिंग दे देंगे ऑल साइड्स पर 14 पिक्सल्स।
इसके बाद इसे टेम्परेरीली बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे, इसे बाद में रिमूव कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था, ये जो प्रोफाइल डिटेल्स ये सेंटर में अलाइन हो, तो वो हर चीज़ करने के लिए फर्दर हम सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले कंटेनर सेक्शन 2, और ये जो था ये H1 टैग था, तो H1 टैग को सिलेक्ट करके सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं 26 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट कर देते हैं 700। इसके बाद इसे मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं, ऑलमोस्ट 10 पिक्सल काफ़ी होगा। अब जो हमारा जो डिटेल नाम का जो डिव था, इसे सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 2 के अंदर डॉट डिटेल। सबसे पहले इसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलर। इसके बाद इसे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन देंगे 15 पिक्सल्स। इतना करने के बाद जो डिटेल क्लास वाला डिव था, इसके अंदर जो हमने डिव क्रिएट किए थे, जिनको हमने क्लास दी थी इन्फो, उसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। इन्हें थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं बॉटम 14 पिक्सल्स। अब सही लग रहा है। और डिटेल डिव के अंदर इन्फो डिव है, उसके अंदर जो हमने स्पैन टैग्स क्रिएट किए थे, अब इनकी बारी आ गई। फॉन्ट इनका कर देते हैं 22 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट कर देते हैं 500, और इसको विड्थ देते हैं 100 पिक्सल की, और राइट साइड पे भी इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल्स। ये जो इन्फो डिव के अंदर हमने मार्जिन दिया था, इसको 14 से 10 कर देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ही खुला हो गया था वो। अब ये सही लग रहा है, ये सही से अपेयर हो रहा है। स्पैन टैग को स्टाइल देने के बाद डिटेल के अंदर जो पी टैग था, इसको देख लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका कर देंगे हम 18 पिक्सल्स। तो हमारी स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमारे कलर्स रह गए, तो कलर के लिए मैंने यहाँ कलर पैलेट पहले से क्रिएट किया हुआ, तो बॉडी टैग को ये कलर देंगे। तो यहाँ आके इसे बैकग्राउंड देते हैं, इसका बैकग्राउंड आ गया। बॉडी को बैकग्राउंड देने के बाद अब कंटेनर को बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड तो चेक कर लेते हैं, हमारा ये आ गया। अब फर्दर हमें दोनों सेक्शंस को बैकग्राउंड देना, जो कि एक ही तरह का होगा। ये है सेक्शन 2 बैकग्राउंड हैश रोल वी, और इसे सेलेक्ट कर, इसे कॉपी कर लेते हैं, और टॉप पे जाके सेक्शन 1 जो है इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पेयर हो रहा है। अब रह गई टेक्स्ट की स्टाइल। सबसे पहले आ जाएंगे हम सेक्शन 1 के अंदर जो H2 टैग था, इसको हम बैकग्राउंड नहीं, इसको कलर देंगे। ये कलर हमने H2 टैग को दिया, और जो सेक्शन 2 के अंदर जो हमारा H1 टैग था, इसे भी यही कलर देंगे। तो यहाँ पेयर हो रहा है। सेक्शन 1 के अंदर जो P टैग था, इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये इसे देंगे। तो ये आपस में काफ़ी साथ मिल रहा है, तो इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। H2 को मार्जिन बॉटम दे देते हैं 8 पिक्सल्स। अब ठीक लग रहा है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है, इसे कलर देंगे। उसके लिए चलते हैं हम सेक्शन 2 में। तो जो सेक्शन 2 के अंदर जो इन्फो डिव थे, उसके अंदर जो स्पैन टैग थे, उसे हम यही कलर देंगे। और जो पी टैग था, इसका कलर हम करेंगे F0F3। तो ये यहाँ पेयर हो रहा है। तो हमारी कलरिंग ख़त्म हो गई है। तो जो हमने बॉर्डर दिए थे, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो जितने भी हमने बॉर्डर दिए थे, तो अब उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सेक्शन 2 को दिया था। इसके बाद हम आखिर में इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करेंगे, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। उसके बाद हमारा सेक्शन 1 है, इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे ऑलमोस्ट 8 पिक्सल, और इतना ही बॉर्डर रेडियस सेक्शन 2 को दे देंगे। सेक्शन 2 को भी 8 पिक्सल दे दिया। हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो क्रिएट हो गई है। इसमें सारा टेक्स्ट लिखा आ रहा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।